मैं डॉक्टर कुमार अमर अध्यक्ष वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान आप सभी दर्शकों का जो लोग न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका अपने इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं ज्योतिष के जिस जीवंत विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो है गंडमूल नक्षत्र। दोस्तों, गंडमूल नक्षत्र पे आने से पहले मैं आपको नक्षत्र के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, वैसे फलित ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष में नक्षत्रों की संख्या 27 है। महाराज दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों को शादी चंद्रमा से की थी और बाद में यही पुत्रियां नक्षत्रों के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रमा इन्हीं नक्षत्रों को भोग करने के लिए तीव्र गति से अपने मन की गति से ज्यादा वो भ्रमण करता है और इन्हीं नक्षत्रों को भोग करता है। दोस्तों, गंडमूल नक्षत्र की अगर मैं बात करूं तो फलित ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष और सनातन धर्म में गंडमूल नक्षत्र के बारे में बहुत सारा भय, भ्रम और डर व्याप्त है। बहुत सारे ज्योतिषी और दैवज्ञों का यह मत होता है कि जो बालक और बालिका गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं वो बहुत ही अशुभ प्रभाव उनके जीवन में देखने को मिलता है, जैसे पिता को कष्ट, माता को कष्ट, स्वस्थ जातक के शरीर को कष्ट, वैचारिक मतभेद, मानसिक तनाव, शिक्षा में बाधा, व्यवसाय में बाधा, इस प्रकार की समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार पर यह पाया है कि जो जातक गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं ऐसा नहीं होता कि उनको सदैव अशुभ प्रभाव और अशुभ रिजल्ट या परिणाम देखने को मिलता है, बल्कि हमने ऐसे जातक देखे हैं जिनका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा राइज की है। वैभव, संपदा, प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ, पिता का सुख, माता का सुख पूरी तरीके से उनको मिला है। उच्च पद की प्राप्ति भी हुई है, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उन्हें हमेशा अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, मूल नक्षत्र को गंडात नक्षत्र भी कहते हैं, मूल नक्षत्र को निकृष्ट नक्षत्र, गंड नक्षत्र और गंडमूल नक्षत्र भी कहते हैं और इसे एक और नाम से 27 नक्षत्र भी कहते हैं। देखिए, हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो 27 नक्षत्र के अलावा बाद में फलित ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष में एक और नक्षत्र का समावेश किया गया जिसे हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। अभिजीत नक्षत्र का जो समय वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बाद और श्रवण नक्षत्र के पहले आता है, लेकिन ग्रहों की दशा विभाजन में इस अभिजीत नक्षत्र को समाविष्ट नहीं किया गया है। तो हम ये कहें कि जो 27 नक्षत्र होते हैं उन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिन्हें मूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है, गंडात नक्षत्र कहा जाता है, उन्हें गंड नक्षत्र या निकृष्ट नक्षत्रों की श्रेणी में रखा गया है। वो नक्षत्र कौन कौन से हैं? देखिए, वो नक्षत्र जो 6 अशुभ नक्षत्र हैं, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, रेवती, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र, ये जो नक्षत्र हैं ये मूल नक्षत्रों की श्रेणी में आते हैं। और चूंकि मूल नक्षत्र में अलग अलग नक्षत्र अलग अलग राशियों में आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो अश्विनी नक्षत्र की जो राशि होती है वो मेष राशि होती है जिसका स्वामी मंगल होता है। अगर आश्लेषा नक्षत्र की बात करूं तो ये कर्क राशि होती है और इनका स्वामी चंद्र होता है। अगर मैं मघा नक्षत्र की बात करूं तो ये मघा नक्षत्र सिंह राशि में होती है और इसका स्वामी सूर्य होता है। अगर मैं ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करूं तो ज्येष्ठा नक्षत्र में का राशि जो होती है वृश्चिक राशि होती है और इसका भी लॉर्ड मंगल होता है। अगर मैं मूल नक्षत्र की बात करूं तो मूल नक्षत्र धनु राशि के अंतर्गत आती है और इसका स्वामी बृहस्पति होता है। अगर मैं बात करूं रेवती नक्षत्र की तो रेवती नक्षत्र मीन राशि में आती है और इसका स्वामी जो होता है गुरु होता है। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो भी जातक, बालक या बालिका
इस गंडमूल या गंडाक नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनके जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव की प्राप्ति होती है। देखिए, जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं, चारों चरण में अलग अलग शुभ या अशुभ प्रभाव देते हैं। अगर मैं बात करूं तो अश्विनी नक्षत्र के जो प्रथम चरण होता है, उस प्रथम चरण में पिता को कष्ट होता है। जो दूसरा चरण होता है, उस दूसरे चरण में उस जातक को सुख की प्राप्ति होती है। तीसरे और चतुर्थ चरण जो होता है, उसमें सुख, समृद्धि और राज्यतुल सुख प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं आश्लेषा नक्षत्र की, तो आश्लेषा नक्षत्र का जो पहला चरण होता है, उसमें शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरे चरण में धन की हानि होती है, यानी धन जो होता है उसका नुकसान होता है। तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है और चौथे चरण में पिता को कष्ट होता है। अगर मैं बात करूं मघा नक्षत्र की, तो मघा नक्षत्र के पहले चरण में माता को कष्ट होता है, दूसरे चरण में पिता को कष्ट होता है और तीसरे और चौथे चरण में उस जातक को उच्च विद्या, सुख, संपदा और बहुमूल्य सुखों की प्राप्ति होती है। अगर मैं बात करूं ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में बड़े भाई को कष्ट होता है, दूसरे चरण में छोटे भाई को कष्ट होता है, तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है और चौथे चरण में जातक के स्वशरीर या स्वास्थ्य का कष्ट होता है। अगर मैं बात करूं मूल नक्षत्र की, तो मूल नक्षत्र के जो पहला चरण होता है, उस पहले चरण में पिता को कष्ट होता है, दूसरे चरण में माता को कष्ट होता है, तीसरे चरण में जो पैतृक धन होता है, उस पैतृक धन का नुकसान होता है और चौथा जो चरण होता है वो जातक के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अगर मैं बात करूं जो आखिरी नक्षत्र होता है गंडमूल नक्षत्र रेवती नक्षत्र की, तो रेवती नक्षत्र में जो पहला, दूसरा और तीसरा चरण होता है वो शुभ फल प्राप्ति वाला होता है और जो चौथा चरण होता है उससे जातक के शरीर का स्वतः ही कष्ट होता है। मित्रों, ये हमने आपको गंडमूल नक्षत्र के बारे में बताया। तो इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि जो गंडमूल नक्षत्र होता है वो सदैव अशुभ फलदायी नहीं होता, बल्कि चरण के आधार पे, जो चारों चरण होते हैं उसके आधार पे शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, यदि हम अपने जो अगला एपिसोड होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो जातक, जो बालक या बालिका गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं वो किन आसान उपायों के द्वारा करके वो इसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और हमारी संस्थान आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।